चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढूंढना थोड़ी है, गाड़ी जब जा ही रही है तो ये सब भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं। माँ के हाथों से टिफिन लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है और वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथ में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर पर निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और माँ के साथ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढोकर यहाँ तक लाने से क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन खा ले। मेरी उम्र तो दिन प्रतिदिन ढलती जा रही है। ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम सब यहाँ छुट्टी एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें करना जरूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस घर लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया। घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। यह सुनकर प्रमोद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली है। अब अगर उसने एक भी दिन ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ प्रमोद को समझाती है, बेटा ये सब हमारे हाथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है, इससे नाराज होने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी फिर भी जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हो। वह यहाँ से निकलने को बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर देख रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई परवीन, जो यहाँ अपने भाई को कई दिन से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास जाता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। प्रवीण कहता है, यहाँ की प्रकृति ने जो आपके सामने जो परेशानी खड़ी की है, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़े गुस्से में कहता है, बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद कहता है, तो कैसी बात है? प्रवीण कहता है, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है, जो रात दिन हमारे लिए काम करते करते
उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए थे। उन्हें कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उन्हें एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उन्हें यहाँ खाना बनाने की, बर्तन धोने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी भी परेशानियाँ खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने जो माँ को सुख दिया है, उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई की बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई परवीन की बातों ने शायद उसे मन की गहराइयों तक छू लिया था। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वे अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने लिए कुछ नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तारीफ और ना ही अपनी उपासना। यदि माँ को धरती पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसा लगा ये कहानी सुनकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।